बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नबीद अमान खान। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ बरस पहले जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत कशीदा हुआ करते थे तो सऊदी अरब ने एक नेटो तर्ज की फोर्स बनाने का फैसला किया था और मुसलमान ममालिक के मुख्तलिफ अफवाज में से सोल्जर्स लेकर उन्होंने सऊदी अरब बेस्ड फोर्स तैयार की थी और ये कहा था कि अगर मुसलमान ममालिक में से किसी पर कोई हमला होगा तो ये फोर्स उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, यानी हमला आवर के खिलाफ इस्तेमाल होगी। يمر من أمام المنصة بعد قليل علم الدولة، علم المملكة العربية السعودية، وهي تحمل راية التوحيد الخالدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ लेकिन हमने ये देखा हमला तो फ़लस्तीन के ऊपर बार बार हुआ इस अरसे के दौरान। वो फोर्स कभी फ़लस्तीन की हमायत में और फ़लस्तीन पर हमला करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई। तो साबित क्या हुआ कि वो फोर्स फ़लस्तीन की हमायत और किसी भी हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए थी ही नहीं। तो वो फिर किसके लिए थी? यहाँ से ये भी साबित होता है कि सऊदी अरब ने 42 ममालिक की जो फोर्स तैयार की थी वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की थी और ईरान को धमकाने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए की थी कि अगर ईरान ने कोई पेशकदमी की या सऊदी अरब के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड किया तो वो फोर्स जो सऊदी अरब ने तैयार करवाई है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। और आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि उस फोर्स के सरबराह पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ रहे और अभी तक उसकी सरबराही उन्हीं के पास है। अब जबकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात काफी बेहतर हो गए तो उस फोर्स की जो यूटिलिटी है ईरान के खिलाफ तो वो गलत थी। वो होनी चाहिए थी किसी भी ऐसी ताकत के खिलाफ जो मुसलमान ममालिक पर हमला आवर हो। जैसे इस वक्त इसराइल की जारहियत का शिकार फ़लस्तीन है तो मेरा ये ख्याल है कि उस फोर्स को फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल की मुखालफत में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, चूँकि मुसलमान ममालिक में इतना दम नहीं है कि वो कभी भी उस मुश्तरका फ़ौज को फ़लस्तीन की हमायत में और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें। वो फ़ौज सिर्फ उनके रक्स की हद तक तो महदूद रही, लेकिन उस फौज के हाथ में कभी हमने वो बंदूक नहीं देखी जो गासिब का हाथ रोक सके। और हमने यहाँ तक तो देखा कि राहील शरीफ अपने उन सरबराहों के साथ और मुख्तलिफ कमांडर्स के साथ तलवारें हाथ में पकड़ के रक्स तो करते हुए नजर आए। अमली तौर पर वो फौज रक्स की फौज तो रही, मैदान जंग की फौज ना बन सकी। और यही वो अलमिया है जो मुसलमान ममालिक की तरफ से हमारे सामने आता है, जिसका तासुर पूरी दुनिया में बहुत मनफी तौर पर जाता है। जब मुसलमान ममालिक की तरजीहात ये होंगी तो फिर उनके साथ वही होगा जो इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।